So, hi everyone, welcome to my channel. And for today, I will be talking about Indian classical literature. And ये आपका लास्ट टेक्स्ट दैट इज सिलापतिकारम बाय इलांगो अडिकल और इसके आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो इसकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, सो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। उसकी आपका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ऑल्सो ये लास्ट वीडियो तो इसके बाद आई डोंट थिंक सो मैं आपको और कोई वीडियो भी देने वाली हूँ फॉर एग्जाम। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड इस वीडियो को भी अच्छे से देख लेना। एंड जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स की प्रोवाइड करी है सो उसको लगातार देखते रहो ताकि आपको अच्छे से हेल्प हो जाए। सो नाउ वी हैव सिलापतिकारम बाय इलांगो अडिकल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पुरम एंड अगम थिनेसिस थिनाइस इन द बुक 3 जो कि चैप्टर द बुक ऑफ वांसी। सो द बुक ऑफ वांसी जो इसमें ये वर्ड यूज है पुरम एंड अगम दैट इज अकम। सो इसके बारे में आपको बताना है। ऑल्सो ये मैंने आपको कुछ मतलब एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस में नहीं बताया है बिकॉज मैंने सोचा कि जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी उसी में सारे टॉपिक्स जो डिस्कस कर लूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्टेक्स्ट है पुरम एंड अगम का थिनेस में इन द बुक 3 जो कि बुक ऑफ वांसी में वो रेफर करते हैं तमिल संगम लिटरेचर को, स्पेसिफिकली द तोलकापियम। सो ये वर्ड को याद रखो तोलकापियम बिकॉज ये इंपॉर्टेंट वर्ड है विच इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ तमिल ग्रामर एंड पोइटिक्स। सो तोलकापियम जो है वो डिवाइड करते तमिल पोइट्री को इनटू 2 कैटेगरी दैट इज अकम एंड पुरम। सो मैं इसको अकम एंड पुरम कहती हूँ बट यहाँ पे पुरम एंड अकम लिखा है। सो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस है। सो पुरम जो है वो रेफर करता है मतलब इसमें मतलब कि अकम और पुरम आगे बोल सकते हैं लाइक पुरम एंड अकम और अकम एंड पुरम। सो पुरम जो है वो रेफर करता है टू द पोएम जो कि डील करती है विद द एक्सटर्नल और पब्लिक थीम्स जैसे बैटल वॉर किंगशिप। एंड अकम जो है ऑन द अदर हैंड वो डील करती है विद द थीम्स ऑफ internal and personal themes such as love, longing and separation. So आपको एक चीज पता चल जाना चाहिए पुरम is like criminal law and akam is like that the another one is मतलब एक होता है ना क्रिमिनल लॉ मतलब 2 लॉ होते हैं, एक में होता है मारने पीटने वाला और एक में होता है प्रॉपर्टी लॉ टाइप्स। सो मतलब प्रॉपर्टी का झगड़ा टाइप्स होते हैं तो मतलब 2 लॉ होती है ना। तो टाइप ऑफ पुरम में जो जनरली होती है वो होती है लड़ाइयाँ वॉर्स किंगशिप मतलब आपस में लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं। अकम में क्या होता है इसमें प्यार मोहब्बत होती है सेपरेशन होता है ये सब चीजें। सो लव मतलब प्यार, लॉन्ग मतलब कि दूरियां एंड सेपरेशन मतलब कि मतलब अलग अलग हो जाना। सो इन एडिशन टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन पुरम एंड अक्कम जो तोलकापियम है वो डिवाइड करते हैं तमिल को इनटू 5 जियोग्राफिकल रिलीजन्स नोन एज तिनई। जो ये रिलीजन्स है वो क्लासिफाई किए गए हैं बेस्ड ऑन देयर नेचुरल लैंडस्केप वेदर एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ऑफ दीज 5 तिनई सो 2 जो है आर पर्टिकुलरली रिलेवेंट टू पुरम एंड अकम पोइट्री दैट इज आगम एंड पुरम। सो अगम तिनई जो है वो रेफर करते हैं टू द इंटीरियर और इनलैंड रीजन्स को वेयर कल्टीवेशन जो है एंड एग्रीकल्चर जो है वो द प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। एंड अकम पोइट्री जो है वो कहा जाता है इज सेड टू बी द एसोसिएटेड विद तिनई बिकॉज ये डील करते हैं विद द इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल लिविंग इन दीज रीजन्स। पुरम तिनई जो है वो रेफर करता है टू द एक्सटीरियर एंड द कोस्टल रीजन्स एंड वेयर जो ट्रेड और कॉमर्स जो है वो प्रोमिनेंट। और जो पुरम पोइट्री है इसको कहा जाता है कि एसोसिएटेड है विद द तिनई बिकॉज ये डील करता है विद द एक्टिविटीज ऑफ किंग्स वॉरियर्स एंड अदर पब्लिक फिगर्स जो कि लिव करते हैं इन दीज रीजन्स। सो नाउ वी हैव कि इसमें आपको बताया गया कि वो बुक ऑफ वांसी में जो अकम और पुरम के बारे में कि दैट इज कि डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ तमिल पोएट्री एंड देयर एसोसिएशन विद द डिफरेंट रीजन्स एंड थीम्स। और ये जो बुक है वो एक्सप्लोर करती है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ तमिल लिटरेरी ट्रेडिशंस एंड जो उनके रोल है इन शेपिंग द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ द तमिल पीपल। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स in the in exalting the epic elements of the text। सो अब यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन दिया गया है कि रोल क्या है वेरियस कैरेक्टर्स का इन एक्सल्टिंग द एपिक एलिमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट। सो सिलापतिकारम जो एक एपिक तमिल पोयम है जो कि टेल करती है हमारे को स्टोरी ऑफ कोवलन एंड कन्ना की। स्टोरी के बारे में अगर आपको ज्यादा नहीं पता है सो यू कैन जस्ट वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसमें जो है 2 लवर्स होते हैं who lives are ट्रैक मतलब उनकी लाइफ जो ट्रेजिकली डिस्टर्ब हो जाती है बाय द करप्ट एंड अनजस्ट सोसाइटी जो वहां पे रहती है। और जो पोएम है कंटेन करती है बहुत सारे कैरेक्टर्स और इंपॉर्टेंट रोल्स है इन सब कैरेक्टर्स के। सो कुछ कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें दैट इज फर्स्ट इज कोवलन। सो कोवलन जो है प्रोटैगनिस्ट है इस पोएम के और उनकी जर्नी जो है फ्रॉम अ वेल्दी मर्चेंट टू अ पेनीलेस वॉन्डरर। सो पहले बहुत ज्यादा अमीर होते हैं फिर गरीब हो जाते हैं इवेंचुअली एंड वो फिर जो है फाइंड करते हैं रिडेम्पशन थ्रू हिज लव फॉर करने की इज अ क्लासिकल एपिक थीम।
उनकी जो स्टोरी है वो एग्जाम्पलीफाई करती है जो आइडिया है एक हीरो की जर्नी की, विच इज कॉमन एलिमेंट ऑफ मेनी एपिक्स. Then we have is Kannaki. So Kannaki ji is the Kovalan's wife and इनको एक सेंट्रल कैरेक्टर है इन द पोएम. उनकी लॉयलिटी और जो उनका डिवोशन है टू हर हस्बैंड एज वेल एज उनका जो अनवेवरिंग सेंस है ऑफ जस्टिस वो जो है उनको हीरोइक फिगर बनाते हैं. ऑल्सो उनका जो एंगर और उनका जो ग्रीफ है कोवलन का मतलब उनका जो एंगर और ग्रीफ है कन्निकी का, जब कोवलन की डेथ हो जाती है उनकी जो डेथ मतलब उनको अनजस्टली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, वो एक की मूवमेंट है इस पूरी पोएम का जो कि शोकेस करता है हर एपिक स्टेटस टाइप ऑफ स्टेटर या उन्होंने क्या क्या किया लाइफ में वो सब चीजें आगे दिखाई गई थी. सो बिकॉज शी plucked her breast and then she threw it on the kingdom. So I just forgot the name of the kingdom. It was a very easy name but I just forgot. So now we have is the Madhvi. So Madhvi जो है ये कोटिशियन है जो कि सेड्यूस करती है कोवलन को एंड लीडिंग टू हिज डाउनफॉल. उनका जो कैरेक्टर है वो एक क्लासिक एग्जांपल है ऑफ फेटल archetype and which is often seen in epics. उनकी जो ब्यूटी है एंड चार्म जो है लेड टू कोवलन एस्ट्रे एंड अल्टीमेटली वो ब्रिंग करते हैं अबाउट हिज ट्रैजिक फेट. सो जो चेरा किंग, अब नाउ वी विजिट चेरा किंग. सो चेरा किंग जो एक पावरफुल रूलर है जो कि प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन द स्टोरी. उनका जो अनजस्ट ट्रीटमेंट होता है ऑफ कोवलन एंड कन्नकी एंड हिज रिफ्यूजल टू लिसन टू देयर प्लीज फॉर जस्टिस highlights the corrupt and flawed nature of the society in which the characters live. So ब्राह्मण जो है the Brahmin, now we have the Brahmin. So ब्राह्मण जो एक की कैरेक्टर है जो कि हेल्प करते हैं एक्सेल द एपिक एलिमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट, जो कि ही इज द वन हु अल्टीमेटली जो प्रूव करते हैं कोवलन की इनोसेंस को एंड हिज विजडम एंड नॉलेज आर क्रूशियल टू द रिजोल्यूशन ऑफ द स्टोरी, कि ताकि एक रिजल्ट मिल सके स्टोरी को. सो उनका जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड विजडम द फेस ऑफ अनजस्टिस एंड करप्शन. सो ओवरऑल जो कैरेक्टर्स है सिलापतिकारम में वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सल्टिंग द एपिक एलिमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट. नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर द फोर एंड्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ, कि एक ह्यूमन लाइफ के फोर एंड्स क्या होते हैं एंड हाउ हैव दे बीन डिपिक्टेड थ्रू द थर्ड बुक ऑफ सिलापतिकारम दैट इज द बुक ऑफ वांसी. सो नाउ हियर इज द आंसर. तो पहले आपको ये बताना चाहिए कि फोर एंड्स क्या है ह्यूमन लाइफ के. सो इन द इंडियन फिलॉसफी सो जो फोर एंड्स है ह्यूमन लाइफ के दैट इज कॉल्ड एज पुरुषार्थास, दैट इज पुरुषार्थास, और मे बी इसकी कुछ और प्रोनाउंसिएशन है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो फोर कौन से एंड्स है? सो देयर आर धर्मा दैट इज राइटियसनेस, देन यू इज अर्था दैट इज वेल्थ जैसे पैसे, देन यू इज कामा दैट इज प्लेजर एंड देन यू इज मोक्ष दैट इज लिबरेशन. सो ये आपके चार एंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. एक तो आपको सच होना चाहिए, वेल्थ आपके इंपॉर्टेंट है, प्लेजर आपके इंपॉर्टेंट है, लिबरेशन. सो जो थर्ड बुक है सिलपतिकारम की, ये जो कि एक एंशिएंट तमिल एपिक पोएम है जो कि पोर्ट्रे करती है फोर एंड्स को ह्यूमन लाइफ के. सो फर्स्ट इज धर्मा. सो अब इसको हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं धर्मा, अर्था, कर्मा एंड मोक्षा की. सो फर्स्ट इज धर्मा. धर्मा इज राइटियसनेस. सो इन द थर्ड बुक जो कॉन्सेप्ट है धर्मा का उसको डिपिक्ट किया गया है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ कन्नगी, जो कि सीख करता है हु सीक्स जस्टिस फॉर हर हस्बैंड कोवलन्स wrongful execution. शी वो अपहोल्ड करती है अपने हर धर्मा बाय गोइंग टू द किंग एंड डिमांडिंग जस्टिस. उनका जो इवेंचुअली वो लीड करता है टू द किंग्स डेथ एंड ड्यू टू हिज अनजस्ट रूलिंग. सो कन्नगी इसका जो अनवेवरिंग कमिटमेंट होती है टू धर्मा ये पोर्ट्रेट की जाती है एज अ वर्च्यूज एंड एडमायरेबल क्वालिटी. नेक्स्ट वेव इज अर्था. सो अर्था इज वेल्थ. सो जो परस्यूट है वेल्थ का ये डिपिक्ट किया गया है कैरेक्टर ऑफ कोवलन से, जो कि एक वेल्थी मर्चेंट होते हैं और वो धीरे धीरे अपनी वेल्थ जो है वो खो देते हैं ड्यू टू हिज ओन एक्शंस एंड द डिसीट ऑफ अदर्स लीडिंग टू हिज डाउनफॉल. सो जो बुक एम्फसाइज करती है कि डेंजर ऑफ बिकमिंग टू अटैच टू वेल्थ एंड मटेरियल पोजेशंस. नेक्स्ट वी हैव इज कामा दैट इज प्लेजर. सो जो परस्यूट है प्लेजर का दैट इज वो डिपिक्ट करते हैं थ्रू कोवलन्स इन्फेचुएशन विद द कोटिशियन माधवी. कोटिशियन जो माधवी है उनके साथ जो इन्फेचुएशन होता है कोवलन का वो डिपेक्ट करता है कामा को. सो कामा इज उनका जो डिजायर है हिज डिजायर फॉर हर लीड्स हर कि उनको वो डाउनफॉल होता है, इवेंचुअली उनकी डेथ भी हो जाती है. सो बुक जो वो पोर्ट्रे करता है डेंजर को ऑफ गिविंग इन टू वंस पैशन एंड डिजायर्स विदाउट कंसीडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस. नेक्स्ट वी हैव इज मोक्षा. सो मोक्षा इज द लिबरेशन. दैट इज जो कॉन्सेप्ट है मोक्षा और लिबरेशन जो है फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ is not explicitly depicted in the third book of Silapatikaram. However, जो कैरेक्टर है कन्नगी का ये often इंटरप्रेट करता है एज ए सिंबल ऑफ परस्यूट ऑफ मोक्षा एंड वो अचीव करती है वो शी अचीव स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट
through her unwavering commitment to dharma and her detachment from worldly possessions. सो ओवरऑल अगर हम बात करें, जो थर्ड बुक जो सिलपतिकारम की, वो पोर्ट्रे करती है 4 एंड्स को ह्यूमन लाइफ के इन द नॉनसेंस एंड कॉम्प्लेक्स वे, एंड वो एम्फसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस एंड मॉडरेशन इन द परसुइंग these goals. And now we have the, I think, fourth question. So I think we have third question now. Yeah, so we have completed the third question. Now we have the fourth question, and maybe this can be your last question. I am not sure right now, but I think I will just check once. Yes, I think this is one of the last question, that is critically explain the role of destiny, dreams, rebirth and supernatural in book 3. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल लास्ट में रखा है इस क्वेश्चन को. डेट इज बुक 3 ऑफ सिलपतिकारम में जो है ऑल्सो नोन एज मणिमेकलई. सो इसको आप जो भी पढ़ना चाहो मेरी वजह से, बट मुझे अभी समझ नहीं आया इसके बारे में. डेट इज मणिमेकलई. सो आई विल रीड इट एज मणिमेकलई. ये तमिल एपिक पोएम है, कंपोज की गई है बाय सिथली सथनर. सो पता नहीं वर्ड्स इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. सो ये पोएम जो एक्सप्लोर करती है सेवरल थीम्स इंक्लूडिंग डेस्टिनी, ड्रीम्स, रीबर्थ एंड द सुपरनैचुरल. एंड ये जो एलिमेंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन द नैरेटिव. हियर जो क्रूशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच दीज थीम्स है वो इन द बुक 3 ऑफ सिलपतिकारम. सो फर्स्ट इज डेस्टिनी. सो ये मेरे को कुछ थीम्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. डेट इज सो फर्स्ट इज डेस्टिनी. सो डेस्टिनी क्या है सबसे पहले तो. सो कॉन्सेप्ट जो डेस्टिनी का और फेट एक सेंट्रल प्लॉट है ऑफ मणिमेकलई. एंड जो पोएम है वो मार्को बताती है स्टोरी ऑफ अ यंग वुमन नेम्ड मणिमेकलई, जो कि डिस्टाइंड है टू बिकम अ बुद्धिस्ट नन. डिस्पाइट हर फादर विश, जो है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हों, और मतलब उनकी शादी और उनके बच्चे हों. मणिमेकलई जो है उनकी डेस्टिनी है वो इन्फ्लुएंस करती है बाय द एक्शंस ऑफ हर पास्ट लाइफ, एज शी वाज वंस अ कोर्टिसन नेम्ड माधवी हु कमिटेड मेनी सिंस. और उन्होंने बहुत सारे सिंस जो है वो कमिट किए थे. एंड इफ यू नो, माधवी इज द वन जिसकी वजह से, if we can say, so she was the reason for the death of कोवल. मतलब नॉट द एग्जैक्ट रीजन, बट या देयर वाज अ रीजन कि जिसकी वजह से जो है वो एक टाइप से एज अ रिच मर्चेंट से वो धीरे धीरे पुअर मर्चेंट मतलब पुअर बन गए थे. सो शी वाज वंस अ कोर्टिशन नेम्ड माधवी. उन्होंने मैनी बहुत सारे सीन्स जो है मतलब बहुत सारे मतलब जिसे कहते हैं ना सीन्स मतलब पाप करे थे. मणिमेकलई जो है वो एक जर्नी है टुवर्ड्स एनलाइटमेंट इज शेप्ड बाय हर एक्सेप्टेंस of her fate and her willingness to follow the path that has been laid out for her. Next we have is dreams. So dreams में हमारे क्या बताया गया है कि जो dreams जो है, dreams play an important role in Mणिमेकलई journey towards enlightenment. So throughout the poem मणिमेकलई जो है several prophetic dreams होते हैं जो कि गाइड करते हैं her towards the Buddhist path. So these dreams जो है वो believe किया जाता है to be messages from the gods or other supernatural beings. And they often provide Mणिमेकलई with the important insights into her destiny and the nature of reality. So next we have is rebirth, and then we have is supernatural. No, so I will first tell you this one, that is rebirth. So जो conception है rebirth and reincarnation का, that is ये closely tied है to the theme of destiny in मेकलई. सो जो पोएम है वो सजेस्ट करती है कि जो ईच पर्सन है उसकी जो डेस्टिनी है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय देयर एक्शंस इन द पास्ट लाइफ, जो हमने पढ़ा था धर्मा या फिर कर्म जो आपके होते हैं, दैट इज, एंड दैट दे विल रिबॉर्न इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन देयर डीड्स. सो मणिमेकलई जो है जो जर्नी है वो टुवर्ड्स है एनलाइटमेंट में एनलाइटनमेंट. मेरे से वर्ड ही नहीं पढ़ा जा रहा. वाह. सो मणिमेकलई जो है जर्नी है टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट इज सीन एज अ वे टू ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ and achieve liberation from suffering. So supernatural, that is जो supernatural है, the supernatural is the recurring elements in the Mणिमेकलई as the poem is set in the world where gods and demons जो है वो other मतलब and other supernatural beings जो है वो believed किए जाते हैं to exist, and these beings so these beings जो है वो often play करते हैं important role in shaping the fates of the poem's characters, and they are often consulted through dreams or other forms of deviation. So because right now I'm making videos from last 2 or 3 hours, because right now इस समय रात के 3:30 बज रहे हैं अराउंड, और मैं सारी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस बना रही थी, तो सारे वर्ड्स अब ऐसे होते जा रहे हैं, दिमाग से निकलते जा रहे हैं. बट आई हैव टू मेक दिस वीडियोस बिकॉज आपका टुमारो जो है मतलब कल आपका एग्जाम है जब आपको वीडियो दी जाएगी. सो बिकॉज अभी मैं बना रही हूँ, कल आपके पूरे दिन में जो वीडियो सारी पब्लिश हो जाएंगी. सो ये जो सुपरनैचुरल है, द सुपरनैचुरल इज ऑल्सो सीन एज अ सोर्स ऑफ पावर
was I on Supernatural? No. So जो मनी मेकर लाई I think we were on rebirth, so we will just go with this only. So rebirth जो है, जो कॉन्सेप्ट है rebirth का एंड reincarnation का, वो क्लोजली टाइड है ऑन द थीम ऑफ डेस्टिनी. जो पोएम है वो सजेस्ट करती है ईच पर्सन को कि उनकी डेस्टिनी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय देयर कर्मा, उनके डीड्स की वजह से. एंड मनी मेकर लाई जो जर्नी है वो टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट है और उसको देखा जाता है एज अ ब्रेक ऑफ साइकिल ऑफ rebirth and the achieve liberation from suffering. Next we have a supernatural, and I think we have started this one now. Earlier also, but we will read this one again. That is, supernatural is a recurring element in money maker life. As the poem जो है वो set है in the world where जो gods, demons and other supernatural beings है वो believe किए जाते हैं to exist. और ये जो beings है वो often play करते हैं important role in shaping the fates of the poem's characters. And they are often consulted through dreams or other form of deviation. So nowadays the supernatural is also seen as the source of power, as many of the poems or characters are able to perform the miracles or gain the supernatural abilities through the use of magic and meditation. So in summary we can say is जो themes है destiny, dreams and rebirth and supernatural के वो बहुत ज़्यादा important elements है book 3 of सिलापतिकारम के. एंड ये जो themes है वो use करते हैं to explore the nature of reality, the power of fate and the importance of spiritual growth and enlightenment. So through the character of मनी मेकलाई जो पोएम है वो सजेस्ट करती है accepting one's destiny and following the path towards enlightenment. So ये जो key है of breaking the cycle of rebirth and achieving the liberation from suffering. And yes, with this we end this video here only. And आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना. चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स में बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.